इंसान सफल होना चाहता है, चाहता कि नहीं? हर इंसान, एक छोटा बच्चा देखता है, वो जानता नहीं है तो भी सफल होना चाहता है। किसको? दूसरों को देख के। अच्छा ये तो डॉक्टर है, मैं क्या बनूंगा? डॉक्टर। ये तो मास्टर है, मास्टर टीचर को देखेगा तो वो क्या बोलेगा? मेरे को टीचर बनना है। किसी को वकील देख लिया, काला कोट पहने हुए देख लिया, किसी से पूछेंगे कि ये क्या है, तो कोई बता देगा उसको कि ये वकील है। तो उसके छोटे से बच्चे के दिमाग में क्या आएगा? मैं क्या बनूंगा? वकील बनूंगा। चल के रास्ते में जा रही है गाड़ी, ट्रक देख लिया है, पापा से पूछा, पापा ये क्या है? बोले ट्रक। कौन चलाता है इसको? इंसान चलाता। तो बच्चा क्या बोलेगा? मैं भी क्या बनूंगा? मैं भी ट्रक चलाऊंगा। बाप बोलेगा इसको ड्राइवर बोलते हैं, तो बेटा क्या करेगा? मैं भी क्या बनूंगा? ड्राइवर बनूंगा। मतलब कि हर छोटे इंसान से लेकर एक उम्र आती है तब तक इंसान सोचता रहता है और वो ये चाहता है कि मेरे को भी है ना ये चीज बनना है। खेती करने वाला इंसान क्या सोचेगा? मेरे को खेती करना है। किसी परिवार में नौकरी वाले लोग हैं, नौकरी वाले लोगों में उनके बच्चे क्या सोचेंगे? जो उनके जो माता पिता कर रहे हैं वो भी हम कर रहे हैं। पुलिस वालों के घर में देखना, पुलिस वाले के घर में अगर उनका पिताजी, उनका पापा या डैडी अगर पुलिस में होंगे तो उसका बच्चा भी क्या करेगा? पुलिस बनने की कोशिश करेगा। हालेलुया। तो हर इंसान इस धरती पे सफल होना चाहता है, लेकिन मालूम नहीं कैसे सफल होना है। हम एक दूसरे को देखा ही हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा अगर मैं आज अगर मैं ऐसा खड़ा होकर मैं प्रचार कर रहा हूँ तो कई लोगों के दिमाग में आएगा कि भैया जैसा मैं भी प्रचार करो, लेकिन इतना आसान नहीं है। हाँ शुरू में बहुत अच्छा लगेगा, अरे वाह क्या प्रचार कर रहा हूँ मैं, सब कुछ अच्छा लगेगा। लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आने लग जाती है ना, तो फिर हमारा मन मुटाव होने लगता है। कलीसिया के प्रति, लोगों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति हमारा मन मुटाव हो जाता है। और कई लोगों को आपने देखा होगा कि अच्छे पास्टर भी है खिसक जाते हैं, निकल जाते हैं, वो सेवा नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। तो आपकी बुलाहट आपको मालूम होना चाहिए, आपको किस चीज में सफल होना चाहिए, ये आज आपको पहले सीखना है ना। देखो अगर मैं मेरी उम्र बताऊं कि नहीं बताऊं मेरी उम्र? हाँ 30+, 30 से ऊपर ही है। अब देख लो, ऐसा मत बोलना कि भैया 50 में होंगे, ऐसा भी मत बोलना, है ना। जितनी भी हो, लेकिन अभी आप लोगों की उम्र है काय के सीखने के। 20 साल का कोई है? 20 साल, 16 से नीचे, जल्दी 20 से ऊपर, 20 से 30 के बीच में, 20 से 30 के बीच में, 15 से 20 के बीच में, 15 से 20, 10 से 20 के बीच में, और 5 से 10 बच्चे हैं उधर, उनको क्या मालूम क्या है। हालेलुया। मतलब हर इंसान इस धरती पर सफल होना चाहता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि वो सफल नहीं होना चाहता। हर इंसान सक्सेस होना चाहता है, लेकिन उसको करना क्या है, कैसे काम करना है, इस धरती पर रह के कैसे काम करना है, वो बहुत इंपोर्टेंट लोगों को नहीं मालूम है। आज अगर बाहर कोई खेती कर रहा है ना, तो उनके परिवार वाले, आसपास के लोग उसको देख के क्या करने लगेंगे? खेती करने लगेगा। लेकिन स्पेशल जो परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की है, स्पेशल परमेश्वर ने उनको बुलाया, वो उनको नहीं मालूम है। तो सबसे पहला हम यहाँ पर सीखेंगे, मैं आगे आपको बहुत सारी और चीजें बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट, हमको काम करना है ना। इस धरती पे रहकर सबसे पहले हमको क्या करना है? काम करना है। इसको आप चाहे तो पोस्टर में डाल सकते हैं, सेवा, है ना। क्या डाल सकते हैं? सेवा। मैं आपको एक पॉइंट पढ़ के बताता, आपको ध्यान से सुनना है। संघर्ष कब तक? जब तक कि उसके बारे में जानकारी न हो। इंसान का संघर्ष कब तक चलता है? जब तक उसके बारे में मालूम नहीं हो, कोई जानकारी नहीं हो, तब तक इंसान संघर्ष करता रहता है नहीं। आज छोटा बच्चा 15-20 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, अगर वो पढ़ाई नहीं करता है तो माँ बाप क्या सोचेंगे? इसकी शादी कर दो। शादी करने के बाद क्या कहाँ चले जाते हैं? या तो बैठे और कहीं और जाते हैं, 1-2 बच्चे हो जाते हैं, वापस आते हैं, फिर माता पिता से झगड़ते हैं, मेरी जमीन दे दो, मेरे को घर दे दो, मेरे को ये दे दो। इंसान जिंदगी भर तो क्या करता है? संघर्ष करता है। तो क्यों संघर्ष करता है? संघर्ष कब तक? जब तक उसके बारे में जानकारी न हो, तब तक वो हमेशा क्या करता है? संघर्ष करता रहता है। तो सबसे पहले, आपकी उम्र अभी कम है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको सबसे पहले काम करना शुरू करना है। अगर आपको नहीं मालूम कि आपका काम क्या है ना,
आपको नहीं पता आपका काम क्या है, तो आपको मैं एक पॉइंट बताता हूँ। आप पवित्र आत्मा से कहे, पवित्र आत्मा तुम मेरे जीवन में मेरा सच्चा काम मेरे को बता दे, है ना। मेरे जीवन में मुझे क्या बनना है, पवित्र आत्मा तुम मुझे बता दे। और ये प्रार्थना हमको क्या करना है, लगातार करना है। कब तक? जब तक हमको अपने काम के बारे में मालूम नहीं हो जाए, है ना। अपने काम के बारे में मालूम नहीं हो जाए, हमको लगातार प्रार्थना करते रहना है। आज तो माँ बाप खिला रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हम छोटे हैं, माँ बाप पाल रहे हैं, पोस रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक शादी का लेवल इस तरह आ जाता है, उसके बाद में जब शादी हो जाती है, फिर माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है, फिर किसकी जिम्मेदारी है? पति की जिम्मेदारी है पत्नी की रक्षा करना, पत्नी का भरण पोषण करना, पालन पोषण करना। तो सबसे पहले हमको काम देखना है। अगर आपको काम के बारे में नहीं मालूम है, ध्यान से सुना, अभी भी आपको ये नहीं मालूम कि मुझे काम करना क्या है, साथ में सेवा, काम का मतलब होता है सेवा, मुझे सेवा करनी क्या है। अगर आपको अभी भी नहीं मालूम है, आपकी उम्र हो सकता है 20 साल हो गए हो, 22 साल हो गए हो, आपको नहीं मालूम है, आपको प्रार्थना करते समय पूछना है पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा तू मेरी अगुवाई कर, मेरा इस धरती पर क्या काम है। हालेलुया। आपको बार बार उस प्रार्थना को क्या करना है, लगातार करना है। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको अचानक सडनली आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये तो काम परमेश्वर ने मेरे लिए रख छोड़ा है। मेरा बताता हूँ, मैं जब शुरू से पढ़ाई कर रहा था, 10वीं पढ़ाई, 12वीं पढ़ाई करी, फिर मैंने बैचलर पढ़ाई किया, बैचलर करने के बाद में मैंने मास्टर डिग्री करी, मास्टर डिग्री के बाद में बीएड करा, आधा बीएड करा, लास्ट 2 सेमेस्टर बचे थे, 2 सेमेस्टर छोड़ दिया कि नहीं मेरे को करना ही नहीं। उसके बाद में बीएड आधा छोड़ दिया, उसके बाद में मैं पीएससी की तैयारी करना शुरू कर दी, आईएएस की तैयारी लगभग 3 साल तक लगातार करे। फिर उसमें सब कुछ मैंने सीखा, सब कुछ ऐसा नहीं कि नहीं सीखा, सब सीखा, लेकिन मेरा भी वहां से मन हट गया कि मुझे ये नहीं करना। उसके बाद में मुझे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिली, बिजनेस करने का अवसर मिला, उसमें भी 3 से 4 साल में लगातार बिजनेस करा। ऐसा नहीं कि उसमें सीखा नहीं, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, लेकिन उससे भी मैं बाहर हो गया। जब बाद में लॉकडाउन के बाद में जब पता चला कि मेरी बुलाहट क्या है, परमेश्वर ने मेरे को काम क्या दे रखा इस धरती पर, क्या ऐसे माता पिता ने पैदा कर दिया और सुअर की तरह या फिर ऐसे खुला छोड़ दिया, करना क्या है काम, मुझे पता नहीं था। मैं लगातार इधर बैठ के प्रार्थना करता था, पवित्र आत्मा तू मुझे बता मेरा काम क्या है इस धरती पर, मेरी सेवा क्या है। बिना सेवा बिना काम के मैं इस धरती पर कैसे सर्वाइव करूंगा, कैसे रहूंगा। उसके बाद में मैं लगातार प्रार्थना करता गया और फिर परमेश्वर मुझे इधर भेजा। अभी पिछले 3.5 साल से मैं सेवा में हूँ। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी और प्रभु ने मेरे को क्या दिया, सेवा दिया है। अभी आपको क्या करना है, अभी भी आपको नहीं मालूम कि आपकी सेवा क्या है, तो आपको परमेश्वर से पूछना है, पवित्र आत्मा से पूछना है, पवित्र आत्मा तू मेरी अगुवाई कर। एकदम अकेले में बैठना है और पूछना है, पवित्र आत्मा तू मेरी अगुवाई कर, प्रभु तूने मुझे इस धरती पर किस लिए रखा है, कौन सा काम मुझे करना है, काय के लिए रखा है। तो पवित्र आत्मा एक न एक दिन आपको जरूर बताएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब काम करना, अगर हमको पेट पालन पोषण करना है तो इस धरती पर काम तो करना पड़ेगा। आज हमारे अंदर खिचड़ी पकी हुई है, चलो थोड़े दिन ये काम मिल गया, ये कर लिया, थोड़े दिन दूसरा काम मिल गया, वो कर लिया, तीसरा मिल गया, चौथा कर लिया। ऐसा करते करते हम साल भर क्या करते हैं, निकाल देते हैं। हमको पता ही नहीं रहता कि हमको करना क्या है। हालेलुया। अब आपको काम क्या क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ बहुत सारे पॉइंट लिखा है। आप देश सेवा कर सकते हैं, फोर्स में जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, एक बड़ी दुकान अच्छी शॉप खोल सकते हैं, मॉल में खोल सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, और क्या क्या बन सकते हैं, बताओ क्या क्या बन सकते हैं, और क्या क्या बन सकते हैं बताओ। डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, इंजीनियर हो गया, ड्राइवर तो मत बोलना, बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते। एक बड़ा ड्राइवर बन सकता है। और क्या बनते हैं, नर्स बनते हैं, और बताओ और क्या क्या बनना है, पायलट, वेरी गुड, और क्या, पुलिस, और जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। डॉक्टर बोल दिया, देखो आपको ही नहीं मालूम। लगभग यहाँ पर 80 से 85 यूथ बैठे हैं,
तो 85 पद होना चाहिए, बताओ जल्दी। आर्किटेक्ट और बोलो बोलो जल्दी, वो उसकी भाषा समझ में नहीं आएगी मेरे को, बोल रहा पर बोलो जल्दी बोलो। खेती बाड़ी कर सकते हैं, ड्राइवर बन सकते हैं, हाँ? बोल दिया मैंने, आर्मी। सोल्जर बन सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, और अकाउंटेंट बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं, और क्या बन सकते हैं? और जल्दी बताओ, तो यही नहीं पता देखो। सुपरवाइजर, एडवोकेट। मैं आप लोगों के माइंड को ओपन कर रहा हूँ। आगे जब मैं बताऊंगा तो हंस हंस के पागल हो जाओगे कि भैया क्या बता रहा आपने। बताओ जल्दी बताओ। मजिस्ट्रेट, सरपंच, वकील तो बोल दिया, बार बार मत करो। आईएएस, कलेक्टर, आईपीएस। एक है मत बोलो, दूसरे बोलो, बोलो। प्रोफेसर, नेवी, और बोलो बोलो, देखो पता ही नहीं। खेती वाले कौन कौन है? खेती वाले कौन कौन, मतलब खेती कौन करना चाहता है? जो कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो अब करने वाले हैं उनके। एग्रीकल्चर। और बताओ बताओ मनीष, बताओ जल्दी बताओ, और क्या क्या है? हाँ, मनोवैज्ञानिक, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, और भैया ऊंची ऊंची बात जा रही है तो आप थोड़ा नीचे से आओ, थोड़ा धरती लेवल बताओ, ऐसा तो समझ में आएगा। तो ठीक है, आप खेती कर सकते हो, आप किसी के यहाँ जाकर आप नौकर बन सकते हो। अब और नीचे कितना हो, नीचे नहीं बन सकते क्या? बैठा उठ जाते वो क्या क्या सेठ बन के आते हैं। गलत नहीं बोल रहे हैं, पर कर रहे हैं ना। आपको आपका काम मालूम होना चाहिए। एक वचन आपको पढ़ना है, जल्दी से बोले। सपोपदेश 3 उसका 1, जल्दी से। सपोपदेश 3 उसका 1, जल्दी। आज आपको मैं जल्दी छोड़ूंगा। सपोपदेश की किताब 3 उसका 1। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हालेलुया। पेज नंबर बता दो, सब पलट रहे इधर उधर। 806 पुराना नियम। 806 नया नियम, पुराना नियम। पुराना नियम। खोलिए, सबने खोल लिया? क्या है, एक बार फिर से पढ़े। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होते हैं एक समय है। सभी के लिए एक अवसर दिया गया है। अवसर दिया गया कि नहीं दिया गया? और साथ में समय भी दिया गया है। परमेश्वर आप लोग का जो अवसर भी आप रही हो ने, समय भी आप रही हो ने, धरती पर जो भी काम से तो करने वाले भी आप लोग का जा रही हो। अगर हमारे पास अवसर अभी है, अभी आप 15 साल 20 साल के बच्चे बैठे हैं, आपके पास क्या है? अवसर है। आपको सिलेक्ट करना है, चॉइस करना है कि आपको काम क्या करना है, आपको कौन सी सेवा देना है इस धरती पे रह के। आप आर्मी में जाना है, प्रोफेसर बनना है, आप अकाउंटेंट बनना है, मैनेजर बनना है, या लोगों की सेवा करना है, कॉलेज खोलना है, स्कूल खोलना है, आंगनवाड़ी में जाना है, डॉक्टर बनना है, नर्स बनना है, आपको बनना क्या है? आपको अगर यही नहीं मालूम है तो आपको 30 साल के बाद में भी, 35 साल के बाद में भी, 40 साल के बाद में भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपको करना क्या है। और जब 40 साल 35 साल तक उम्र हो जाएगी, उसके बाद में पता चलेगा। मेरे जैसे को अब पता चल रहा है, पर उसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। 30 साल में जो मेहनत मैंने नहीं करी है ना, वो भी बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहा हूँ। तो उसके बाद में पछताने से क्या मतलब है? अभी जो भी अपनों को करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपका काम क्या है, आपकी सेवा क्या है। आज आप जितने भी यहाँ पर जितने भी यूथ बैठे हैं, आपको डिसाइड करना है, फैसला लेना है। अगर आपको नहीं मालूम है तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मेरा काम क्या है इस धरती पर, तू मुझे बता। और पवित्र आत्मा एक न एक दिन आपके कान में एक ऐसी आवाज आएगी, आपको फट दे के क्लिक होगा, अच्छा मेरा काम ये है, अच्छा मेरा काम ये देश की सेवा करना है, आर्मी में जाना है, अच्छा मेरा ये काम है लोगों को सिखाना है, अच्छा मेरा ये काम है खेती वालों को सिखाना है। बहुत सारे दिमाग में आएगा। तो सबसे पहला काम क्या है? आपका काम आपको पता होना चाहिए कि आप काम क्या करना चाहते हैं। हालेलुया। अब दूसरा,
क्या लिखा? ज्ञान हासिल करना। हालेलुया। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि आपको इस धरती पर कौन सा काम करना है, क्या काम करना है। जैसे मैंने मेरा उदाहरण बताया कि मैं इधर उधर सब जगह में घूमता रहा, लेकिन मुझे कोई समझ में नहीं आया है। जब लास्ट में जब मैं प्रभु के सामने आया, प्रभु के सामने बैठा, प्रभु ने मेरे को इधर का काम दिया है। मैं आप लोगों के बीच में खड़ा होकर कुछ न कुछ बताता रहता हूँ, कोई चीज अच्छी बता रहा हूँ, तो ये आपके लिए फायदा है कि नुकसान है? फायदा है ना। मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आता, जितनी भी यूथ मीटिंग में आती है वो ऐसी चीजें क्यों नहीं सिखाते हैं? क्या सिखाते हैं पता नहीं, मुझे तो आज तक नहीं पता चला। बताइए, समझ में ही नहीं आया तो मैं बताऊं क्या आपको? तो अब काम आपने सिलेक्ट कर लिया, आपका काम है, आप खेती करना चाह रहे हैं, आप नौकरी करना चाह रहे हैं, आप अच्छा बिजनेस में बनना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपना काम ढूंढना पड़ेगा। बिना काम आप आगे कुछ नहीं कर सकते। अब काम ढूंढ लिया, सेवा ढूंढ ली कि मेरे को क्या सेवा देना है, अब उसके बारे में हमको सबसे ज्यादा ज्ञान हासिल करना है। सबसे ज्यादा हमको क्या करना है? ज्ञान हासिल करना है। किस चीज में? अभी जैसे मान लो, जैसे आर्मी वाले हैं, आर्मी क्या एक ही आर्मी रहता है क्या? क्या एक ही रहता है क्या? अलग अलग रहता है ना। आर्मी में कर्नल भी होते हैं, सिपाही भी होते हैं, जवान भी होते हैं, और बीएसएफ वाले होते हैं, एसएसएफ वाले होते हैं, और भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो क्या एक इंसान सभी के बारे में ज्ञान हासिल कर लेगा क्या? नहीं होगा। अब जैसे मान लो अगर मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूं, अगर डॉक्टर है, डॉक्टर को बोला गया कि तुझे डॉक्टर बनना है, अब तेरे को डॉक्टर की पढ़ाई करना है, तो डॉक्टर क्या करेगा? क्या पैर का भी पढ़ेगा, हाथ का भी पढ़ेगा, शुरू में पढ़ेगा, लेकिन स्पेशलिस्ट बनने के लिए उसको फिर है ना किसी एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं, कोई बोले कि मेरे को है ना किस चीज का, कौन से, या फिर हार्ट है ना, या दिल, हार्ट का वो बनना है, डॉक्टर बनना है, दिल का डॉक्टर बनना है, दिल के बारे में मेरे को इलाज करना है, तो ये डॉक्टर क्या करेगा? उसके बारे में सबसे ज्यादा ज्ञान हासिल करेगा। वो इसके बारे में ज्ञान हासिल करेगा तो उसको दिमाग में क्या चल रहा है उसके बारे में उसको ज्ञान हासिल करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे? डॉक्टर क्या करेगा? अगर दिल के बारे में उसको पढ़ना है तो वो दिल के बारे में ही पढ़ेगा, दिल के बारे में ही ज्ञान हासिल करेगा। वो सिर में क्या चल रहा है उसके बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं रहेगा, लेकिन इतना नहीं रहेगा जितना ये दिल के बारे में रहेगा। इसलिए कई लोग जब मरीज जाते हैं ना डॉक्टर के पास में, अगर कोई स्पेशलिस्ट है जैसे दिल का डॉक्टर है, और अपने जैसे आम इंसान चले क्या बुखार लेके, तो वो क्या दे देगा डॉक्टर? ये गोली खा लेना ठीक हो जाएगा, बोलते कि नहीं बोलते? और जब अपन इस बीमारी वाले, जैसे अगर हमारे अंदर दिल की बीमारी है ना, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, और अपन आम डॉक्टर के पास चले गए, उस डॉक्टर से पूछेंगे कि मुझे ने दिल में बीमारी है, दिल में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो स्टेथोस्कोप से वो चेक करेगा, इधर उधर चारों तरफ देखेगा और क्या बोलेगा? कुछ नहीं है, सब ठीक है, ये गोलियां खा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। जबकि उसको इधर दिल में क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको मालूम ही नहीं है, उसने कभी इसके बारे में कभी पढ़ा ही नहीं। तो हमको क्या करना है? ज्ञान हासिल करना है। किस चीज में? जिसमें हमको जाना है। अगर कोई खेती करना चाह रहा है तो खेती के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, A to Z, कैसे बुआई होती है, कितना खाद लगता है, कितना बीज लगता है, सब कुछ। अगर कोई पढ़ाई कर रहा है, आपको मालूम होना चाहिए कि 10वीं के बाद में मेरे को क्या बनना है। 10वीं तक तो हर इंसान पढ़ता है, हर सब्जेक्ट पढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो 11वीं में जाता है, 11वीं में उसका क्या हो जाता है? सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। जो उसको बनना है उसके बारे में पुस्तकें आना शुरू होती है। हालेलुया। कोई बायो लेता है, कोई आर्ट्स लेता है, और क्या लेते हैं, कोई कॉमर्स लेता है, और मेरे जैसे आर्ट्स लेते हैं। तो आप अपना देख लो, कोई लोग मैथ्स लेते हैं, किसी को मैथ्स अच्छा लगता है, किसी को आर्ट्स अच्छा लगता है, किसी को बायो अच्छा लगता है, तो वो इंसान क्या करता है? वही लेता है। अब जैसे मेरा बता रहा हूं, मैंने आर्ट्स लिया था, कला है ना, कला लिया था। तो 11वीं 12वीं मैंने कला आर्ट्स पढ़ा। उसके बाद में कॉलेज में गया, तो कॉलेज में गया तो बोले कि आपको 3 किताबें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगी। किताबें बहुत सारी है, लेकिन 3 किताबें सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसमें आपको पढ़ना है। 3 किताबें सिलेक्ट करी, वो उसमें पढ़ता गया, फिर मास्टर डिग्री में गया। अब मास्टर डिग्री में और उल्टा हो गया, अब 3 में से अब आपको एक ही चॉइस करना पड़ेगी। मेरे को यार ये क्या बात है, 3 किताब तो बड़ी मुश्किल से पढ़ के आया, और अब बोले कि अब एक ही करो और बाकी को छोड़ दो।
मास्टर डिग्री करी, मैंने हिस्ट्री से मास्टर डिग्री करी, उसके बाद में मास्टर डिग्री करते गया, फिर बाद में आगे मैंने पढ़ाई नहीं करी। उसके बाद में जब पीएचडी करते हैं ना, तो पीएचडी में भी जो मास्टर डिग्री में आता है उसमें से भी एक विषय और निकालना है। कितनी खतरनाक बात है। तो उसमें क्या करेगा इंसान, ज्ञान हासिल करेगा कि नहीं? आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको क्या करना है, ज्ञान हासिल करना है। अगर आपको क्या बनना, आपको डॉक्टर बनना है, और किस चीज का डॉक्टर बनना है? अगर आपको हार्ट का डॉक्टर बनना है, हड्डियों का डॉक्टर बनना है, माइग्रेन या दिमाग का डॉक्टर बनना है, किडनी का, फेफड़ों का, लिवर का, किसका डॉक्टर बनना है, तो उस इंसान को उसके बारे में सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। पहले तो काम का सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको कोई काम नहीं समझ में आ रहा है, परमेश्वर से पूछे, पवित्र आत्मा से पूछे, आपको बताएगा। उसके बाद में जो कुछ भी आपको काम मिला है, अब जैसे अगर मालूम में अगर अपन कलिसिया की बात करते हैं, कलिसिया में कई लोग वॉलेंटियर भी है, कई लोग वर्शिपर भी है, कई लोग और भी बहुत सारी सेवा देने वाले हैं। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि मुझे काम क्या दिया गया है या किस चीज में मेरे को इंटरेस्ट है, आप वही काम करें जिससे आपको प्रेम हो। हालेलुया। आप वही काम करें जिससे आपको उससे बहुत प्यार हो। आप उसको दिन रात कर सकते हो, बिना थके, बिना हारे, बिना सोए उस काम को कर ही सकते हो। इसमें कोई आलसी नहीं आए। ऐसे काम को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में उसके बारे में ज्ञान हासिल करना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ रहा हूँ, बाइबल के साथ साथ में जो मैं आप लोगों को मैं चीजें सिखा रहा हूँ वो भी मैं पढ़ रहा हूँ। अभी तक पिछले एक डेढ़ महीने में इतनी पुस्तकें, 3 पुस्तक हो गई है। लगभग 1 महीने में ये 3 पुस्तकें, आधी तो ये करती है, आधी ये पढ़ती है। अभी तक ये 2 पुस्तकें भी पढ़ चुका हूँ। ये 2 पुस्तक क्या लिखा है? अवचेतन मन की, आपके अवचेतन मन की शक्ति। और ये चीज मैंने कब बताया था? पिछले मीटिंग में। अभी ये चीज भी पढ़ दी मैंने, द सीक्रेट, रहस्य, आपके अंदर क्या रहस्य है, ये भी पढ़ डाले। अब उसके बाद में आदि ये पढ़ डाली है अभी कुछ दिनों में। अगर ये चीजें मेरे को लगभग 20 या 22 साल में मिल जाती तो मैं तो अभी तक तो पीएचडी भी कर लेता कि नहीं कर लेता। लेकिन क्या करें, प्रभु की बुलाहट कब आती पता थोड़ी चलता है। प्रभु की बुलाहट मेरे जिंदगी में अभी थी तो मैं अभी आया। अब आप सोचो कि आपकी बुलाहट कब है, 15 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 35 साल में, कि 40 साल का इंतजार करोगे, कि 50 साल का, कि बस अब मरने वाले हैं, प्रभु अब मेरी बुलाहट बता, अब मैं करने के लिए तैयार हूं, तब करोगे। अभी आपके पास बुलाहट है, आपके पास काम करने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए आपके पास अभी बहुत अच्छा मौका है। अभी मैंने इतनी किताबें पढ़ डाली है 1-1.5 महीने के अंदर। अभी तो बहुत सारी बुक ऑर्डर करना है, बहुत सारी चीजें पढ़ना है। तो मैं क्यों पढ़ूंगा? मुझे भी मालूम होना चाहिए, मैं आप लोगों को भी सिखा सकूं और दूसरे लोगों को भी मैं इनके बारे में क्या करूं, इनके बारे में मैं सिखा सकूं। हालेलुया। अब ये चीजें मैंने पढ़ ली है, तो आप भी चाहे तो कोशिश कर सकते हो ये चीजें पढ़ने के लिए। अब तीसरा, पहला क्या है, काम करना या सेवा देना है, या सेवा करना। आपकी सेवा क्या है, आपको क्या काम करना है। दूसरा, इसके काम के बारे में आपको ज्ञान हासिल करना है। और ज्ञान भी कैसे हासिल करना है, जिसमें आप परफेक्ट हो, जिसमें आपको काम करने में कोई आलसी नहीं आती, जिस काम से आपको प्रेम है उसके बारे में आपको क्या करना है, ज्ञान हासिल करना है। अब मैं जैसे मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों को सिखाना है, तो मैं बाइबल में जितनी भी चीजें मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। बाइबल के साथ साथ दूसरी किताबें में भी क्या पढ़ रहा हूँ, बहुत सारी किताबें पढ़ रहा हूँ। तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, ज्ञान हासिल कर रहा हूँ। तीसरा, उद्देश्य। आपका उद्देश्य क्या है, आपको क्यों बनना है। अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको वकील बनना है, आपको अच्छा खेती वाला बनना है, आपको पायलट बनना है, आपको और भी अकाउंटेंट बनना है, मैनेजर बनना है, सुपरवाइजर बनना है, और क्या बोल सकते हैं, नर्स बनना है, तो आपको बनना क्या, क्यों बनना है, आपका उद्देश्य होना चाहिए। आज है ना, अभी जैसे अभी आप छोटे हो, अभी कभी पुलिस भर्ती में जाओगे, कहीं भी जाओगे, जब आपका इंटरव्यू होगा तो सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे, क्या पूछेंगे, आप पुलिस क्यों बनना चाह रहे हैं।
पूछेंगे आप पुलिस क्यों बनना चाह रहे हैं, आप डॉक्टर क्यों बनना चाह रहे हैं, आप है ना ये वकील क्यों बनना चाह रहे हैं। खासकर अधिकतर तो पुलिस वालों से बहुत सारे पूछते हैं। और कई लड़कियां इमोशनल में आ जाती है, भावना में आ जाती है और क्या बोलते हैं, मुझे तो देश सेवा करनी है। क्या बोलते हैं, देश सेवा करनी है। हमको ऐसा लगता है कि हम ऐसा बोलेंगे ना तो सामने वाला जो इंटरव्यू ले रहा है ना वो क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। लेकिन वो खुश नहीं होता है। जब अगर वो पूछे कि आपका उद्देश्य क्या है, आपको पुलिस क्यों बनना है, और हम जब अपने को मालूम नहीं रहता है और हम अपने दिमाग लगाते और उनसे उनको बोलते हैं कि मुझे है ने देश की सेवा करना है इसलिए मेरे को पुलिस बनना है, वो उसी समय रिजेक्ट मार देते हैं। उनको मालूम है सबसे पहले अपने घर की सेवा, अपने घर की रखवाली कर, अपने आसपास की चीजों की रखवाली कर, तभी तो तू देश की सेवा कर पाएगा। घर की तो हालत खराब है, हैं? घर में जितना भी पैसा आ रहा है वो तो नशे में उड़ा रहे हैं, जितना भी पैसा आ रहा है फालतू खर्चों में जा रहा है, और तू बोल रहा है कि मैं देश की सेवा करूंगा। घर की तो हालत खराब है और तू बोल रहा है मैं देश की सेवा करूंगा। तो अधिकतर इंटरव्यू में देखना, अधिकतर लोगों से पूछते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है, आप ये काम जो ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ पे बैठे देखना, अगर कोई वर्शिपर है, कोई वॉलंटियर है, आपने उसके बारे में ज्ञान हासिल किया है, आपने उसके बारे में सीखा है, तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए। आप क्वायर टीम में आए हो तो क्यों आए हो, आपको वर्शिपर बनना है, आपको वॉलंटियर बनना है, आपको लीडर बनना है, आपको अच्छा नेता बनना है, तो आपका उद्देश्य क्या है, क्यों बनना है आपका। हालेलुया। तो इसमें सबसे पहले आपको लोगों के कल्याण के लिए काम करना जरूरी है। हालेलुया। आप अगर लोगों के लिए, लोगों की जरूरत के लिए काम करोगे, ये आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए। कोई अगर भूखा है उसको खाना खिलाना है, कोई कमजोर है उसको उठाना है। बेरोजगारी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हमको नहीं मालूम है, उन लोगों की हमको क्या करना है, उनकी हेल्प करना है, हम उनकी मदद करना है। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि मैं एक अच्छी नौकरी करूंगा, उसके बाद में मस्त बैठूंगा, कुर्सी पे बैठूंगा, पैसा आता जाएगा, मैं खाता जाऊंगा, पैसा आता जाएगा, मैं खाता जाऊंगा, फिर पेट बड़ा हो जाएगा, फिर मैं अस्पताल जाऊंगा, पैसा जाता रहेगा। ये तो होता है, होता क्या होता है। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम दूसरे लोगों की मदद कर सके। हमने जो काम देखा है, जो हमने सेवा परमेश्वर ने हमको दी है, वो उसको लेकर हमको ज्ञान हासिल करना है। ज्ञान हासिल करने के बाद हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों करना चाह रहे हैं। अगर आज मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो मेरा उद्देश्य है, आप जहां भी जाओ, जिस भी जगह में जाओ, जिस जगह में भी रहो, मेरा उद्देश्य ये है कि आप यहाँ पर जो जितना भी जो चीजें सिखाई जाए, आप यहाँ पर जाके यहाँ पर सीखो। यहाँ से जाने के बाद मुझे नहीं पता है कि आपकी शादी हो जाएगी, आप कौन से गांव में, कौन से फलिया में, किस परिवार में जाओगे, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मैं जो आज आपको सिखा रहा हूँ, यूथ मीटिंग में जो सिखा रहा हूँ, वो शादी के बाद में बहुत काम आएगा। अगर आपको नहीं पता है, 100% करके अपनी डायरी में इधर 100% करके लिख लो। हालेलुया। ये होगा, ये चीजें होगी। तो अभी हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य आप लोगों को सिखाना, क्या सिखाना है, अच्छी बातें सिखाना है, डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलना है, आपको बेरोजगारी से कैसे निकलना है, बीमारी में हो आप बीमारी से कैसे निकलना है, आप दूसरों के लिए आशीष का कारण कैसे बन सकते हैं, आप दूसरों के लिए मदद का कारण कैसे बन सकते हैं, यही तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। बाइबल क्या बताती है, हर चीज का एक समय है, एक अवसर है, और उसको हमको करना है इस धरती पर रहकर। हालेलुया। बिना काम किए, बिना कुछ किए हमको घर वाले भी नहीं खिलाएंगे, तो सरकार भी हमको बाहर कर देगी, तड़ी पार कर देगी, भाई तू किसी काम का नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य हो गए, लॉकडाउन में एक ऐसा देश है अभी भी, वहां पर जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं, वो न्यूज में भी आया था, हल्का सा आया था, ज्यादा नहीं आया था। उसमें यह बताया गया था कि एक ऐसा देश है जहां पर बुजुर्ग लोगों को उन्होंने जबरदस्ती मार दिया। क्या कारण, क्या बोल के मार दिया कि क्या चल रहा है, कोरोना हो गया, इन बुजुर्ग लोगों को कोरोना हो गया, कोरोना ने पकड़ लिया है, तो इन लोगों को मार दिया। जबकि वो तो अच्छे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनकी जरूरत ही नहीं है ना। बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बाहर बैठे बैठे हाँ बोलो फिलोसफर कर रहे, गाली देख के भी बात करते हैं, करते नहीं करते। तो उस देश के लोगों ने क्या किया, उस देश की सरकार ने क्या किया, उन बुजुर्ग लोगों को उनको वहां से हटा दिया, यानी उनको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया, क्योंकि उनकी जरूरत ही नहीं थी। आज हमारे जवान जैसे लोगों की हमको जरूरत है,
समाज की सेवा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, ये आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए। आप अपने लिए मत सोचो, अपने लिए तो परमेश्वर प्रबंध करेगा ही, लेकिन अगर हम दूसरों के लिए सोचेंगे, दूसरों के बारे में हमारे अंदर दिमाग में आएगा, तो परमेश्वर सोचो हमारे बारे में क्या कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। अब बताओ, मैं बाइबल भी पढ़ रहा हूँ, साथ साथ में मेरे अंदर है ना, मैं आप लोगों को और चीजें सिखाऊं, इसके लिए मेरे को भूखे पढ़ना पड़ रही है। अब ये कोई मजबूरी में नहीं पढ़ रहा हूँ, अब मुझे ये अच्छा लग रहा है। और मेरे को लोगों को सिखाना है, कलीसिया को सिखाना है, जवानों को सिखाना है, जो काउंसलिंग लेना आते हैं उनको सिखाना है। अब परमेश्वर मेरे अंदर क्या कर रहा है, उसको बार बार रिलीज करता है। अभी मैं 4-5 पुस्तक और ऑर्डर करूंगा, और ऐसी पुस्तकें हैं जो सच में शरीर को, ना आत्मा को, ना सबको हिला दे ऐसे। हालेलुया। अभी कुछ पुस्तकें मैंने ऑर्डर करी थी, कुछ बच्चों ने ले लिए, 4-5 पुस्तकें बची है, किसी को चाहे तो ले लेना, नहीं तो बाद में और देख लेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, काम करना या सेवा करना है, वो आप खुद डिसाइड करना। पढ़ने वाले बच्चे, अगर आपने 10वीं पास कर ली है, अभी आप 11वीं में जाओगे, आपको पता होना चाहिए आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हो। आप बायोलॉ या फिर डॉक्टर बनना है, आपको अच्छा साइंटिस्ट बनना है, आपको अच्छा IAS अधिकारी बनना है, आपको क्या करना है वो आपको मालूम होना चाहिए। जितने भी आप खेती करने वाले लोग बैठे हैं, उनके लिए भी ये है। अगर आपके पास उनके बारे में ज्ञान हासिल नहीं है, हम दूसरों के देखे दिखाई करते कि नहीं करते। अच्छा बोले तो वार बीच लाइयो, बोला देखना आप भी ले आओ जाए, बोला वार उपा के ना अपन गलत हो जाए, अपन किसको दोष देते हैं, कोई नहीं कोई वर्ष नहीं कहते काल कोई नहीं से। हमारे पास ज्ञान नहीं होगा तो हम भी क्या करेंगे, हम भी गड़बड़ी करेंगे। और उसके बाद हमारा उद्देश्य क्या है। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे को अच्छा वक्ता बनना है, अच्छा अगुवा बनना है, तो मेरा उद्देश्य पैसा कमाना, मेरा उद्देश्य अच्छी बिल्डिंगें बना के रहना, मेरा उद्देश्य अच्छी जगह में रहना, मेरा उद्देश्य ये नहीं है। वो तो परमेश्वर करेगा, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को कोई भी ना अच्छी ऐसी चीजें सिखाऊं जो आप जिंदगी भर तक याद रखो, और वो भी बाइबल से कोई बाहर की चीजें नहीं है। तो ये हमारा खास करके 3 काम है जो हमको करना है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला काम करना, दूसरा काम के लिए ज्ञान हासिल करना। जो भी आप काम कर रहे हैं ना, उसके बारे में ज्ञान हासिल करना जरूरी है। बिना ज्ञान हासिल के आप काम नहीं कर सकते हैं। जितने भी जो वर्शिपर अगर कोई बैठा है, अगर ऐसा लगता है कि मेरे को वर्शिपर में मेरे को अच्छा चीजें सीखना है, तो उसके बारे में आपको ज्ञान हासिल करना जरूरी है। ज्ञान हासिल करने का मतलब है आपको क्या खाना है, आपको क्या नहीं खाना है, आपको कब सोना है, आपको क्या पीना है, क्या आपको नहीं पीना है, आपको कब कहाँ जाना है, ये सब आपके वर्शिपर को मालूम होना चाहिए। तीसरा, आपका उद्देश्य क्या है। आपका उद्देश्य ये है कि मैं अच्छा गाता हूँ, अच्छी गाती हूँ, आपका ये उद्देश्य है? नहीं, आपका ये उद्देश्य होना चाहिए कि मैं लोगों को परमेश्वर की हजूरी में ले जाऊं, पवित्र आत्मा की हजूरी में ले जाऊं, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। लोगों को आत्मा में भरूं, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य आप ये चीजें नहीं कर सकते हो। हालेलुया। तो आपके पास कितने पॉइंट आ गए, ये 3 आ गए।